नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल खबर समय जगत में आज मातृशक्ति दिवस पर गोविंदपुरा विधानसभा की भाजपा विधायक श्रीमती कृष्णा गौर चर्चा में शामिल हुई एवं उन्होंने अपने विचार रखे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ गोविंदपुरा विधानसभा भोपाल की विधायक कृष्णा गौर जी हैं और आज चूंकि मातृशक्ति दिवस है तो मैडम आज मातृशक्ति दिवस पर आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैडम, मदर्स डे और मातृ दिवस तो ये विदेशों के लिए है, लेकिन हमारे लिए तो मातृशक्ति दिवस है। बिल्कुल सही बोला आपने। ये हम उस संस्कृति के रखवाले हैं जो संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का संस्कार हमको देती है और इसलिए हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही जी माँ को, नारी को, महिला को पूजनीय माना गया है। जी तो हमारे लिए मदर्स डे किसी एक दिन बनाने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। हमारे लिए हमारे जीवन में माँ का महत्व क्या होता है ये हमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। माँ का कोई विकल्प नहीं होता और इसलिए ईश्वर ने एक बार चाहा कि वो अपना प्रतिरूप गढ़े जिसके आंचल में अच्छे बुरे, अपने पराये, अमीर गरीब के भेद के बिना हर व्यक्ति आश्रय पा सके, जिसके नजर की ज्योति एक हर भटके को राह दिखा सके, एक ऐसा प्राणी गढ़े। तब उसने माँ को गढ़ा था। जी तो आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे भौतिकवाद हो, चाहे आध्यात्मिकवाद हो, चाहे कोई और बात हो, जी जब तक ईश्वर नारी के अंदर सृजन शक्ति के रूप में उपस्थित होकर उसे माँ होने का गौरव देता रहेगा, तब तक हर काल में माँ की भूमिका निर्विवाद रहेगी, माँ पूजनीय रहेगी। और इसीलिए हम गर्व करते हैं कि हम उस संस्कृति के पालनहार हैं, उस संस्कृति के संवाहक हैं, जो संस्कृति मातृशक्ति को इतना सम्मान देती है और यही संस्कृति हमें विश्व में सबसे अलग पहचान देती है। जी मैडम, अभी चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है और हमारा देश भी अब मेरे ख्याल से पूरे विश्व में 8वें या 9वें पायदान पर आ गया है। इसमें बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े हैं और अब ये निरंतर अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही सरकार और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अगर तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो भारत ने बहुत बेहतर बचाव किया है। हमने जो लॉकडाउन किया, प्रधानमंत्री जी के निर्णय पे इस देश की जनता ने जो अमल किया है वो सराहनीय है और उसी की वजह से हम बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किए हैं। वरना 135 करोड़ की आबादी का ये देश, आप विचार करें कि यदि लॉकडाउन नहीं होता, आवागमन वैसा ही चलता जैसे पहले चलता था, तो ये कई मल्टीपल तरीके से ये बीमारी बढ़ती जिसको थाम के रखा है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, थोड़ा लोगों की जब आवाजाही बढ़ी है तो थोड़ी सी ये बीमारी स्प्रेड होगी, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को समझ में आ गया है, तो उसकी उतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी जितनी होना चाहिए। अमेरिका हो, यूरोप हो, इन देशों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, इसलिए वहां पर बहुत भयानक स्थिति पैदा हुई है। लेकिन हिंदुस्तान में लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, जिन्होंने नहीं किया उनको समझाया भी गया और लोगों को समझ में आया। तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर अपन विश्व के देशों से अपने देश की तुलना करें तो भारत ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है और उसी के कारण इतनी संख्या नहीं बढ़ पाई। जी बिल्कुल मैडम, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए और हमें चर्चा में शामिल हुए आप। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.